होते हैं ना, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, ना हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं कि हमें डॉट इतने खेलते हैं, हम किसी तरह प्रैक्टिस ऐसी करें कि डॉट हम खेलना बंद कर दें। फिटनेस में प्रॉब्लम है तो आप जिम में ट्रेनर के साथ करें। फर्स्ट क्लास हम बिल्कुल नहीं खेलते, कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलता। PSL आएगी सब खेलते हैं, कोई बाहर लीग होती है उसमें सब चले जाते हैं। तो ये जब तक आप 1-2 साल इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। इसी तरह आप एक मैच कोई इवेंट आएगा, आप हार जाएंगे, पैचेस में आपको सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ T20 आप बुरी तरह हार गए एक सी टीम से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। हाँ, वो बॉलिंग अच्छा करेगी ना ऑस्ट्रेलिया में। आपको कभी 160 चेस करना पड़ रहा है, कभी 140, और वो इजी हो जाता है। उधर भी आप देखें कि बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेटें हो गई इन जगहों पे T20 की वजह से। लेकिन बैटर्स आपको साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। वो हमारे पास एक होप है कि आगे जब वो वापस आए, वो टीम को ऐसा स्टार्ट दिया करे कि जिससे हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो अपना आराम से खेल सके। हम लोगों ने इसमें अपनी जान माल वक्त सब कुछ लगाया हुआ है। हमने मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँचाई थी, सब ने, हमसे पहले वालों ने भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई। सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये जो आप 2-3 वर्ल्ड कप गुजरे ना, ये T20 वाला, ये वाला, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होनी। और मैं बाबर आजम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ उसके बारे में। उसकी टेक्निक और चीज़ें सब ठीक होनी चाहिए। और हमें बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत अफसोस होगा कि इतना अच्छा प्लेयर है हमारा, वो ज़ाया हो रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा। उसकी अपनी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसको बैठा के समझाएं, उससे बात करें। जब उसको कप्तानी से हटा रहे तो उस वक्त भी मैं इधर ही, आप लोग भी थे, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसको हटाएं ना, उससे बैठ के बात करें कि भाई आप जो चीज़ें गलत कर रहे हो उसको बेहतर करें। क्योंकि हमने इतने कप्तान चेंज करेंगे तो टीम कभी भी नहीं बन सकती। तो उसके बाद देखें काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। शहीन आया, शहीन गया, फिर बाबर आया। तो ये चीज़ें अगर हम बैठ के किसी से बात करें इन प्लेयर्स के साथ, नहीं करेगा कौन? मसला ये है कि उधर कौन है, सिस्टम ही नहीं सही, कौन करेगा? चेयरमैन सारे आते हैं, वो अपनी इज्जत तो नहीं खराब करें, वो सब चाहते हैं बेहतरी आए, लेकिन जो नीचे सिस्टम चला रहे होते हैं उनमें कोई गड़बड़ है, वो लोग इसको सही नहीं होने दे रहे। अगर हम इस पे काम करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। नहीं तो हर बार यही होगा, हम सब दुख में बैठे होंगे, हारने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, देखने को भी दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता। कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, 1 साइडेड मैच हुआ है। और आज जिस तरह की बैटिंग हमने की है, मेरा को वही कि 40-40 बॉलें हमने डॉट खेली एक प्लेयर ने, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझो क्रिमिनल ये एक्ट है जी। जो 40 बॉलें डॉट खेल जाए, 35 बॉलें डॉट खेल गया, चलो ये भी हो गया। अब आप सेट हो गए हैं, तो अब आप इतनी बुरी शॉट खेल के जाएंगे कि टीम ही आगे लगवा के चले जाएं। क्योंकि अब टाइम था, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अगर उधर आप 40 ओवर तक खेल जाते, हमारा 300 रन होने थे। 300 रन पे इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 240 का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉलिंग भी फेल हुई है, बॉलिंग वाले भी सब एक्सपोज हो गए, बैटिंग का भी सब एक्सपोज हो गया। फील्डिंग तो आपके सामने है, पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ फील्डिंग ठीक करनी है, ये हो ही नहीं रही। कब ठीक होगी भाई? तो ये कब चीज़ें ठीक होनी है? कोई चीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है। तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसको हमने बेहतर करना। प्लानिंग में बहुत फुकदान है, हमारी प्लानिंग ही कहीं नजर नहीं आ रही। सिलेक्शन कमेटी में देख लेना, प्लानिंग है ही नहीं। आप एक स्पिनर, जो टीम 5 बॉलर्स के साथ नहीं जा रही वो मार खा रही। कल 350 चेज करवा लिया उन्होंने, बिल्कुल। 7वें बैट्समैन की जरूरत नहीं है आजकल की क्रिकेट में, मैं बता दूं। अगर 6 बैट्समैन 350 या 300 रन नहीं कर सकते तो 7वां भी नहीं कर सकता। तो 7वां बॉलर डालना, 5 बॉलर पूरे होने चाहिए, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है। उसमें अच्छे बॉलर होंगे तो वो सर्वाइव करेगी टीम। इंडिया की टीम इसीलिए अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उनके 3 फास्ट बॉलर, तीनों ठीक है, स्पिनर है, वो तीनों प्रॉपर स्पिनर हैं, साथ वो बैटिंग करते हैं, उनको एज है। आप ऐसे प्लेयर तैयार करें। पास्ट में हमारे पास, मैंने पहले कहा, शाहिद अफरीदी था, अब्दुल रज़ाक था, अजहर महमूद था। तो इस तरह के प्लेयर आप क्यों नहीं तैयार कर रहे? इस विकेट पे कुछ स्वीप मारने की जरूरत नहीं थी।
इतनी सीधी विकेट, तो टर्न तो हो ही नहीं रहा था। जहाँ टर्न हो रहा होता है ना वहाँ आप स्वीप मारते हैं, रिवर्स सीधी स्वीप। यहाँ तो निकल के सीधे मारते हैं, एक फील्डर ऊपर है, मिड ऑन भी ऊपर है, मिड ऑफ पीछे होगा, तो या तो टर्न हो रहा हो ना तो फिर ये चीजें करते हैं। इतनी आसान विकेट थी कि आप आराम से कैसे लेके चले गए। 47 for 2 था और कहाँ हम पहुंच गए हैं, क्योंकि वो आपने आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा था। आराम से 2-2 3-3 ये कर रहे थे, इन्होंने डॉट बहुत खेली, इतनी अच्छी विकेट पे भी डॉट खेल गए। तो इनका स्किल लेवल मैं पहले से कह रहा हूँ, टेक्निक बहुत पुअर है, रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी ठीक नहीं है। और आप देखिए कितने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं। साउथ शकील ठीक है, मुझे अच्छा लगता है वो स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन उसको अपनी गेम इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कहा था कि जब आपके पास कुछ हो ना तो डर लगता है, कुछ चीज़ है ही नहीं, वो टेक्निक है नहीं। देखिए रजवान भी बना हुआ प्लेयर है जो मुझे लगता है जी। एक होता है टैलेंटेड प्लेयर, एक होता है कुदरती अल्लाह ने जो सलाहियत दी, वो वाली बात नहीं है। ये बना हुआ प्लेयर है, जैसे पास्ट में 1-2 प्लेयर हमारे बने हुए प्लेयर, इनकी हमें बना रहे हैं वो ये इनकी अपनी एक खेलने का तरीका होता है। जो टेक्निकल गेम होती है, अगर आप गौर से बैटिंग देखें रिजवान की, तो टेक्निकल बैटिंग नहीं है, उसने अपनी शॉटें पक्की की हुई हैं वो। और ऑन साइड पे अगर आप उसका कोई वो भी चलता है ना यहाँ, वो भी ऑन पे दिखा रहे हैं, इधर खेल। देखिए जब तक आप इधर नहीं अच्छा खेलेंगे ना, उस वक्त फिर आप फंस जाएंगे। आपको इधर बॉलिंग करेंगे, आपने इधर खेलने की प्रैक्टिस की है, बॉलिंग इधर हो रही है, तो इधर भी तो रन्स करने हैं ना। इधर शुभन गिल ने क्या किया है, दोनों तरफ शॉटें मारी है, सामने भी मारी है, कवर और मिड ऑफ के दरमियान उसने इतनी अच्छी शॉटें खेली है। शाइन को उसने किया। कोहली के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, इतना बड़ा प्लेयर है, उसने तो चारों तरफ दुनिया की हर जगह पे स्कोर किया हुआ है। इवन रोहित शर्मा जबरदस्त खेलता, आप नए फास्ट बॉलर पे निकल जाता है सामने। देखिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जब सकलैन हेड कोच था, मैं बैटिंग कोच था, तो टीम की परफॉर्मेंस सारी बताई है। जैसे भी वो हटाया किसने था, मेहर सेठी साहब ने। अभी मैच चल रहा था तो उसमें खबर दे दी थी कि हम उसको लेके आ रहे हैं, वो क्या नाम था, नया कोच ढूंढेंगे, ब्रैडबर्न नहीं मिकी आता, मिकी को। अभी ऑनलाइन मैच चल रहा था जी, और अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, एशिया कप का फाइनल खेलना, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीतना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कोच की। ठीक है टेस्ट क्रिकेट में मसला हुआ है, लेकिन वो विकेटें जैसी बनी हुई थी उसमें रिजल्ट आना बहुत मुश्किल था। यहाँ तो वो हारना था या रिजल्ट आना ही नहीं था। तो वो थोड़ा सा अगर टाइम देते तो ये टीम बहुत बेहतर हो जानी थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही थी, लेकिन आप जब इतनी चेंजेस करेंगे, अभी देखें गैरी आया, गैरी ने रिज़ाइन कर दिया, गिलिस्पी आया, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं है। जो मैंने उस दिन भी कहा है कि चेयरमैन के नीचे जो लोग होते हैं वो भी मुझे लगता है कुछ चीज़ें ठीक होने नहीं देते। मैं कोई चेयरमैन नहीं चाहता कि विकेट देखे, बिल्कुल क्या फिटनेस देखें। आप एक यंग लड़का शर्मिंदा हो जाओ, 2 ले रहा है, हमारे तो 2 लेते हैं, 3 का 2 लेते हैं और 2 का 1। क्लिफी से पूछना चाहिए भाई ये क्या चक्कर है। क्लिफी 5-6 साल से है और लड़के इंजर्ड हो जाते हैं और इसको कोई इधर उधर नहीं करता। मेरा ख्याल है क्लिफी से आपको बात करनी पड़ेगी, अभी भी बात करनी पड़ेगी। क्लिफी को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत हो गई। नहीं मकसद यही था। अच्छा आप प्यार से कह रहे थे, मैंने जरा उससे बात कर लो तरीके से, और बंदा देख ले। बहुत टाइम हो गया इसका, हो सकता है इसने अच्छा काम किया हो, लेकिन रिसेंट पास्ट कोई इतना बहुत लड़के इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, बाहर भेजना पड़ता है किसी को कहीं पे, हर बार डॉट बॉल होते हैं, क्या वजह है? क्या आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। आज आपने गिल की बैटिंग देखी जी, क्या कितनी अच्छी शाइन बॉलिंग कर रहा था। मैं आपको बताऊं, शाइन जितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अगर इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन सामने ना होते वो नहीं स्कोर कर सकते थे। उससे बहुत ज़बरदस्त शॉटें खेली हैं, एक्सीलेंट। आप उसका फुटवर्क देखें, सीधी उसने एक ड्राइव सीधा बॉलर बैक ड्राइव, वो एक क्वालिटी प्लेयर ही मार सकता है, आम बंदा नहीं मार सकता। फिर उसने निकल के सामने मारी। आप 140 पे बॉलिंग कर रहा है, 6 फुट 3 इंच का बॉलर है, आप ऐसे नहीं निकल सकते। क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है, क्वालिटी प्लेयर है। आप देखें ना उसके सामने टेक्निक देखें। फिर कोहली आया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने दिखाया कि भाई प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। 2011 का सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत जाना था, वहाँ टेक्निक का मसला था, इतने डॉट हुए आप मैच हार गए हो। नहीं तो वर्ल्ड कप जीत गए थे हम लोग, 11 वाला। हाँ ना, 11 वाला वर्ल्ड कप जीत गए थे। वो तो लाला कप्तान था, इनसे पूछे जितनी डॉट उधर हुई होंगी तो ये बाहर से देख रहा होगा, ये भी परेशान होगा ये हो क्या रहा है। जब आपके पास टेक्निक नहीं होती ना, आप फंस जाते हैं। प्रेशर में फंस जाएंगे, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फंस जाएंगे, थोड़ी सी विकेट में वेयर एंड टेयर होगी, वहाँ फंस जाएंगे। अच्छा प्लेयर निकल जाता है अगर थोड़ी देर खेल जाए, जैसे कोहली निकला है।